स्वागत है आप सभी भाइयों का पुष्पेंद्र एजुकेशन क्लासेस में। आज मैं आर्टिकल जो कल बचे थे उससे आगे लेके चलता हूँ। कल हमने 85 आर्टिकल तक करा दिया था, आज उससे आगे बताते हैं। तो आज अगला आर्टिकल है 87 यानी 87 में आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन विशेष अभिभाषण है। यानी कि जो अगले आर्टिकल में दिया है आर्टिकल नंबर 87, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी जो राष्ट्रपति है उसका विशेष अभिभाषण होगा वो आर्टिकल 87 में होगा। कौन से में? 87 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 88 में आर्टिकल में कहा गया है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार, यानी कि जो मंत्री परिषद हैं, दोनों सदनों के मंत्री और महान्यायवादी हैं, उनके अधिकारों के बारे में कहा गया है। कौन से में? आर्टिकल 88 में। अगला आर्टिकल है 89 आर्टिकल में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, उसके बारे में कहा गया है 89 में आर्टिकल में। अगला आर्टिकल है 90 आर्टिकल में कहा गया है कि उपसभापति का पद रिक्त होने या फिर पद हटाया जाना, यानी कि अगर वो उपराष्ट्रपति का पद है वो खाली होगा तो या उसके पद को हटा दिया जाए, तो इसके बारे में किसमें कहा गया? आर्टिकल 90 में। अगला आर्टिकल है 91 आर्टिकल 91 में कहा गया है कि सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति, यानी कि सभापति है उसके कर्तव्यों का पालन करें और उनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं वो आर्टिकल 91 में वर्णित हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 92 में आर्टिकल में कहा गया है कि सभापति या फिर उपसभापति के पदों से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन तब होगा जब पाठासीन ना हो, यानी कि उस पर कोई उस पद पर कोई ना हो तो उसके तब ही वह क्या होगा? संभव होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 93। कौन सा है? 93 में कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। आर्टिकल 93 में क्या कहा गया है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अगला आर्टिकल है 94। आर्टिकल 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो उसके बारे में वर्णन है 94 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 95 आर्टिकल में अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन है, यानी कि अध्यक्ष का कर्तव्य क्या है और उसकी शक्तियाँ क्या हैं उसका वर्णन 95 आर्टिकल में दिया है। अगला आर्टिकल है 96 आर्टिकल में अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाने का संकल्प तब तक पाठासीन ना होना, यानी कि उसके पद हटाया नहीं जाएगा तब तक उस पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, ये आर्टिकल 96वां कहता है। अगला आर्टिकल है 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का वर्णन है। कौन से आर्टिकल में? 97 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 98 में आर्टिकल में संसद का सचिवालय, यानी कि सचिवालय होगा वो 98 में होगा। संसद का सचिवालय किसका आर्टिकल के तहत है? 98। नेक्स्ट आर्टिकल है 99 आर्टिकल में सदस्य द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा है, यानी शपथ ली जाए इस सदस्यों की या फिर प्रतिज्ञा ली जाए, तो वो कौन से आर्टिकल में? 99 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 100 में आर्टिकल में संसाधनों के मतदान और रिक्तियों के होते हुए भी सदनों में कार्य करने की शक्ति का पूर्ण होना, यानी पूरी तरह से पूर्ति होना। नेक्स्ट आर्टिकल है 108 में कहा गया है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की क्या हो? संयुक्त बैठक होगी कुछ दशाओं के तहत, वो आर्टिकल 108 में कहा गया है। 109वां आर्टिकल कहता है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी धन विधेयक है उसके बारे में अलग से नियम है, वो कौन से आर्टिकल में? 109 में। 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा, यानी धन विधेयक क्या होता है, कैसे कौन लगा सकता है, इसके बारे में दिया गया है 110 में। 111 आर्टिकल में दिया गया है
के विधेयकों पर अनुमति, यानी कि जो विधेयक होते हैं उन पर अनुमति के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है 112। 112 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि पूरी साल का जो विवरण है वो कौन से आर्टिकल के तहत है? 112। नेक्स्ट आर्टिकल है 118। 118 में आर्टिकल में प्रक्रिया के नियम हैं, यानी कि कोई प्रक्रिया है उसके बारे में होगा, वो कौन से आर्टिकल में होगा? 118 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 120। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं, यानी संसद में कौन कौन सी भाषाएं होंगी उसके बारे में वर्णन है 120 में। अगला आर्टिकल है 123। 123 में संसद विश्रांत काल के राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, यानी कि उसका राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति है वो कैसी है? वो आर्टिकल 123 के तहत है। आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में कहा गया उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, यानी कि आर्टिकल 124 के तहत कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय होगा उसकी स्थापना और गठन होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 125। 125 में न्यायाधीशों का वेतन, यानी कि जो न्यायालय में न्यायाधीश हैं उनका वेतन कितना क्या होगा वो है आर्टिकल 125 में। नेक्स्ट है 126। 126 में आर्टिकल में कहा गया है कि कार्यकारी का मुख्य मूर्ति की नियुक्ति, यानी कि जो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति होता है उसकी नियुक्ति कैसे होगी उसका वर्णन है 126 में। 127 में है न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, यानी न्यायमूर्ति हैं उनकी कैसे नियुक्ति की जाएगी वो 127 में दिया गया है। आर्टिकल 128 में है सेवानिवृत्त एवं न्यायाधीशों की उपस्थिति। नेक्स्ट आर्टिकल है 129। 129 में आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख और न्यायालय का होना, यानी उच्चतम न्यायालय के अभिलेख और उनके न्यायालय का होना आर्टिकल 129 में है। आर्टिकल 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान है, यानी कि उच्चतम न्यायालय उसका स्थान क्या होगा इसके बारे में 130 में आर्टिकल में दिया। नेक्स्ट आर्टिकल है 131। 131 में आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, यानी कि शुरू में जो अधिकार उसके नियम होंगे उसके क्या क्या अधिकार हैं वो दिया गया है 131 में। आर्टिकल 137। 137 में निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन है। क्या है? निर्णयों का आदेश और पुनर्विलोकन है। नेक्स्ट आर्टिकल है 143। 143 में आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ, यानी कि उच्च न्यायालय से क्या क्या परामर्श करने हैं वो राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ कौन कौन सी हैं वो 143 में आर्टिकल में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 144। 144 में आर्टिकल में सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय की सहायता के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट आर्टिकल है 148। 148 में आर्टिकल में भारत का नियंत्रक महान्याय परीक्षक होगा, इसके बारे में दिया गया है 148 में। नेक्स्ट है 149। 149 में कहा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, यानी महालेख नियंत्रक होगा उसके क्या क्या कर्तव्य हैं उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 149 में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 150। 150 में आर्टिकल में संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप, यानी कि केंद्र के जो राज्य हैं उनका लेखन प्रारूप कैसा होगा वो आर्टिकल कौन से में 150 में वर्णित है। नेक्स्ट आर्टिकल है 153। 153। 153 में कहा गया है राज्यों के राज्यपाल, यानी कि राज्यों के राज्यपाल होंगे वो उनकी नियुक्ति 153 के तहत की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है 154। 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ, यानी राज्य की जो कार्यपालिका उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं वो 154 में दिया गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी वो 155 में नियत है। 156 में आर्टिकल में राज्यपाल की पदावधि, यानी कि राज्यपाल कितने समय तक रहेगा वो 156 में आर्टिकल में दिया है। आर्टिकल 157 राज्यपाल की नियुक्ति होने की अर्हता, यानी कि राज्यपाल नियुक्ति किस तरह से की जाएगी क्या क्या नियम होंगे वो दिया गया है 157 में। 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, यानी कि क्या क्या मतलब अगर उसके पद पर कोई व्यक्ति होगा तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए क्या क्या शर्तें होंगी वो 158 में आर्टिकल में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 159।
159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ली जाएगी, वो किससे ली जाएगी, किस प्रकार से, उसका वर्णन है 159 में। 163 नेक्स्ट आर्टिकल है 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी कि जो राज्य में मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं उनकी सलाह देने के लिए जो होगी परिषद होगी, वो कौन से आर्टिकल के तहत, 163। नेक्स्ट है 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, यानी कि और नियम होंगे, वो किसके अंतर्गत होंगे, 164 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल है 165 में के तहत राज्य का महाधिवक्ता, यानी कि राज्य